फोटो लगा हुआ है लपुआ का ही। तो अवैध घुसपैठी का ठिकाना बड़े लोगों के पास है, इसलिए कहते हैं आवाज को जारी रखिए, अपने क्रियाकलाप से मेहनत करते रहिए, जंग जारी रहेगी। कहावत कहना हमारी महिला हमारे देश की ओरिजिनल सनातनी का है। अगर हमारे सरकार को सीमा चाहिए, ये सीमा हैदर तो कुछ भी नहीं है, सीमा हैदर तो वायरल नाम है, तो हम लोग जानते हैं कि ये अवैध घुसपैठी सीमा हैदर है। सीमा हैदर के साथ सब बेचैन तो बेटा होना ही होगा, क्योंकि तुमने तिल तिल तरपाया है अपने वतन के वासी को। हम भारतवासी को तिल तिल तरपाया है, कहीं न कहीं एक अवैध घुसपैठी को अपने घर में शरण देने वाला। तुम दोषी नहीं, महादोषी है उसके साथ साथ। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब तो जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सीमा हैदर अचानक से सोशल मीडिया से फरार है। जब से हमारे सरकार मोदी जी, योगी जी एक्शन में आए, तब से लगातार आज 10 दिन होने वाला है। सीमा हैदर अपने बच्चे के साथ में फरार होती है। लोग बीच बीच में भरपूर प्रयास करते हैं इसे ढूंढने की, खोजने की, तहलका मचाने की। आखिर वो सीमा हैदर जो एक छोटी मोटी बात के लिए हाइपर होती थी और ऑन सोशल मीडिया आकर के सिस्टम उखाड़ने की बात करती थी, वो सीमा हैदर एक छोटी मोटी बात के लिए सोशल मीडिया पर आकर के पब्लिक को और पब्लिक की सरकार, हमारे देश की सरकार को चैलेंज करती थी, बोलती थी कौन हमें यहाँ से उखाड़ के फेंक सकता है, फेंक कर दिखाए तो हम जाने। तो इसी बीच चमची चाची हमारी बाज नहीं आई। चमची चाची ने एक वीडियो को जारी किया है, वृंदावनिया कहीं जा रही है वहां का वीडियो को जारी कर दिया है। हालांकि लॉजिकली माने तो वो चमची चाची कहीं भी नहीं गई है, कोई सा वीडियो उठा करके अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो लगा दी है। लोग परेशान है क्योंकि पब्लिक, ये जनता जनार्दन बड़ी भोली भाली है जी। इसी बीच उड़ते उड़ते बहुत भयंकर खबर मिला है, लपुआ और सीमा हैदर 4 बच्चे के साथ कहां किस बिल में दुबके हुए हैं। वीडियो में बताते हैं आगे। जी नमस्कार, स्वागत है एक रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है थोड़ा भी तो लाइक कीजिएगा, और उससे भी आगे ज्यादा पसंद आवे तो शेयर दबा के कीजिएगा। पाकिस्तानी सीमा हैदर अचानक से सोशल मीडिया पे से गायब हुई। इसी बीच आज हम जब सोए थे, ऐसे तो लिंक बथेरे आता है हमारे पास, लेकिन सोकर जब हमने उठा तो देखा हमारे वीडियो में एक लिंक आया था। उस लिंक को जब हमने टच किया तो एक लाइव खुल गया भाई, लाइव खुल गया पैनल वाला। दुबई से या कहीं से वो लाइव चल रहा था, जहां से भी चले हमें क्लियर पता नहीं है, और भी किसी देश के आदमी उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन उसी चैनल पे दावा किया जा रहा था कि वो एक आईडी थी, लपुआ का फोटो उसमें लगा हुआ था। उसे बताया जा रहा था कि ये लप्पू ही है, सीमा हैदर का भाड़े पर का टट्टू पति, फेक पति है, जो फेक पति इन दिनों बना हुआ है, डोलता फिरता है। वही पति को बताया जा रहा था। और आवाज की मानी जाए तो 75% आवाज मिल रहा था, 100% हमारे नजरों में आवाज नहीं मिल रही थी। उसका कहना था लपुआ का कि हम परेशान हो चुके हैं, जब तुमने प्यार किया था तो वो बोला हमने जब प्यार किया था तो वो कच्ची कली, 16 साल की कली थी, डीपी में फोटो लगा हुआ था, वो कली थी, कच्ची कली सीमा हैदर थी। जब ये हमारे पास आई, सोचिए इस फीलिंग्स को, सोचिए ये लपुआ जो है हमारा भैया, जो प्यार किया था वो 16 साल की कच्ची कली से, पाकिस्तानी कच्ची कली से प्यार किया था। जब इसके पास वो कच्ची कली आती है, ये लपुआ आस बिछाए हुआ था कि हमारे पास तो कच्ची कली ही आएगी। और इससे पहले की कहानी उन्होंने बताया कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। तो जैसे ही हम जाने कि ये कच्ची कली नहीं, ये बुढ़ी है 45 साल की, तो वो लपुआ बोला कि हम उससे पिंड छुड़ा लिए थे। तो इसी बीच 2 महिला का और भी नाम लिया गया, फातिमा और एक रोजी करके महिला थी। उसी ने इसे फिर फंसाया। देखिएगा यहाँ पे मसला कहां से कहां जा रहा है। तो रोजी ने इसे फिर से फुसलाया, बोला नहीं वो अच्छी है, प्यार करो। तो ये कहने पे ही प्यार कर लेता है लपुआ। जब वो लड़की आती है, वो सीमा हैदर आती है, तो बुढ़ी निकली इसके नजरों में। बुढ़ी तो वो पहले से ही थी लपुआ। तो बुढ़ी जब इसके पास आती है, यहाँ आने के बाद उसने कभी छूने नहीं दिया। लपुआ का कहना है सीमा हैदर हमें टच कभी करने ही नहीं दिया। तो भैया बेटी कैसे पैदा किया? तो उसने बोला
बेटी हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, ये बेटी जो है किराए पर हमने मांग के लाया है। और हम लोग बखूबी शुरू से ही बोल रहे थे कि ये बेटी भाड़े पर का है, फेक बेटी है। अगर हमने बोला फेस रिवील कर दो भैया, 1 सेकंड के लिए देख लेंगे ये कौन सा लपुआ है। उसने बोला अगर हम फेस रिवील करेंगे तो ये वकील साहब हमें बचने नहीं देंगे। और अभी रवोपुरा की पब्लिक में भी आक्रोश है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि हमारे ही देश के पब्लिक, हमारे ही देश के जवान शहीद हो चुके हैं। हाहाकार मचा हुआ इस खलबली में पब्लिक में आक्रोश है, इसलिए हमें सेफ्टी जगह पे रखा गया है, किसी मंत्री के घर में। उस मंत्री का नाम उसने नहीं बताया, लेकिन ये सारा कारनामा अधिवक्ता साहब का नाम लेते हुए उसने बजाबते बताया। कि यहाँ पे हम जनाब उनसे पूछना चाहते हैं जिसकी वो लाइव थी कि आपने तो बता दिया कि सच है, लेकिन हम लोगों को नहीं लगा, 1 सेकंड के लिए वो फेस नहीं दिखाया। जो भी बात उसने रखी, ये सब बात सुनी सुनाई बात हमें लगी, सोशल मीडिया पे पहले से ही चल रहा था ये सब बात। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर ये लपुआ ओरिजिनल होगा तो ये जाकर के खुल्लम खुल्ला नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो एक तरफ ये भी बोल रहा है कि हमें बचने नहीं देंगे, हमें मार देंगे। तो वो एक तरफ ये भी बोल रहा है और दूसरी तरफ ये आकर के नहीं बोलेगा। हाँ, हमारे मन में जो अपना मैच्योर कहता है, अपना जो फीलिंग्स हमारा कहता है ये लपुआ ना हो, लेकिन लपुआ का कोई नजदीकी है जो चाहता है भंडाफोड़ करने का। तो ऐसे पहले से भी हमें सरकार से सवाल है, हमारे सरकार से, कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर अब तक क्यों नहीं चल रहा है उसके घर पे। बुलडोजर बाबा के बुलडोजर पे सवाल जब उठा तो उस लपुआ ने बोला, नकली हो या असली, लपुआ का कहना हुआ कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम के घर पे ही चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, विकास दुबे मुस्लिम नहीं थे भैया लप्पू, इसलिए फेक बातें मत झाड़िए। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कोई बनावटी लप्पू होंगे, और अगर ओरिजिनल भी लप्पू हैं तो आप पहले जानकारी लिया कीजिए, फिर बात किया कीजिए। हमारे बुलडोजर बाबा ऐसे नहीं है। हमें गर्व है अपने सरकार पे, अपने मोदी जी पे, योगी जी पे, अमित शाह जी पे, हर किसी पे गर्व है। वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, इतना तय है। तो आखिर पाकिस्तानी सीमा हैदर है कहाँ? लप्पू की थोड़ी सी बात हमें अच्छी लगी कि हो सकता है इतना हंगामा के बाद हमारी सरकार उसे अपने कस्टडी में लेकर के रखी है। पूछताछ हर क्रियाकलाप के बाद उसे पाकिस्तान जाना तय है। और ये बातें जो हमने लपुआ वाली बताई है हमें खुद ही 100% नहीं लगा, लेकिन वो भाई साहब लाइव पे पैनल पे लपुआ की आईडी से किसी को जोड़े हुए थे या लपुआ ही था, ये हम खुलकर क्लियर नहीं बता सकते। आप लोग भी जाकर के लाइव को चेक कर सकते हैं। हमारे ही किसी वीडियो में उसका लिंक आया हुआ है, सीमा हैदर वाला वीडियो होगा, उसमें लिंक लगा हुआ है उस लाइव का। उस लाइव में जाइएगा तो आप शुरुआती में ही वो लड़का उस पे आया है, आईडी में फोटो लगा हुआ है लपुआ का ही। तो अवैध घुसपैठी का ठिकाना बड़े लोगों के पास है, इसलिए कहते हैं आवाज को जारी रखिए, अपने क्रियाकलाप से मेहनत करते रहिए, जंग जारी रहेगी। कहावत कहना हमारी महिला, हमारे देश की ओरिजिनल सनातनी का है। अगर हमारे सरकार को सीमा चाहिए, ये सीमा हैदर तो कुछ भी नहीं है, सीमा हैदर तो वायरल नाम है, तो हम लोग जानते हैं कि ये अवैध घुसपैठी सीमा हैदर है। सीमा हैदर के साथ सच ये है कि उनकी पूरी टीम आई हुई है, 15 महिला का गैंग आया हुआ है यहाँ पे, और ना जाने वो सब अवैध घुसपैठी किधर किधर किस किस रूप में रह रही है। हमें अपने सरकार से गुजारिश है कि सीमा हैदर के मामले में देर ना की जाए। अगर देर होगी इस तरह से तो आने वाले समय में और अवैध घुसपैठी हाथ से निकल जाएंगे। ना जाने कितने सुराग लेकर आए होंगे और कितने सुराग लेकर के यहाँ से निकल जाएंगे। और भी एक मसला उससे जब पूछा गया कि बच्चा को तुम डिपोर्ट क्यों नहीं करते हो नेपाल के रास्ते, उस पे उसने बोला कि हमारे ऊपर कानून की कड़ी नजर पड़ी हुई है, सेक्रेटरी सिर्फ कमांडो है, अगर हम सीमा इधर उधर करते हैं तो डायरेक्ट शूट कर दिए जाएंगे, इसलिए हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। हम बहुत बेचैन है। अगर तुम लपुआ रियल है तो बेचैन तो बेटा होना ही होगा, क्योंकि तुमने तिल तिल तरपाया है अपने वतन के वासी को।
हम भारतवासी को तिल तिल तड़पाया है। कहीं न कहीं एक अवैध घुसपैठी को अपने घर में शरण देने वाला तुम दोषी नहीं, महादोषी है उसके साथ साथ। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ अपने वतन के लिए था। इस अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर और उनके साथ जितनी भी गैंग उनकी आई है, हर एक के लिए था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में नए अंदाज।